जो उस लड़की के साथ डिनर कर रहा है जिससे वह प्यार करता है, और वो उसकी सीनियर उसका थैंक्स कहती है इस डिनर के लिए। अब यहाँ पप्पू हिम्मत करके उससे कहता है कि क्या वह उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, पर उसकी फूटी किस्मत रंगरेजी कहती है माफ करना, पर मैं किसी और के साथ 5 सालों से रिलेशनशिप में हूँ। अब पप्पू रिजेक्ट होने के बाद अपने दोस्त के पास आकर फ्रस्ट्रेशन में पी रहा होता है कि रंगरेजी ने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। उसका दोस्त टाइम देखता है और कहता है बहुत हुआ भाई, अब तुझे घर जाना चाहिए। पप्पू कहता है ठीक है भाई, अब तू भी जाने को कह ही रहा है तो ठीक है। फिर वो सड़कों पे चले जा रहा होता है। अगले दिन ऑफिस आके वो गुलाबों के बारे में अपने कॉलीग चंपू को बताता है। चंपू कहता है भाई वो कोई मोम की गुड़िया नहीं, आफत की पुड़िया है, उसे जहाँ तक हो जल्दी से जल्दी अपने घर से निकाल दे, इससे पहले प्रॉब्लम में पड़ जाए तू। और घर आते समय वह चंपूछ रहा होता है कि इसे भी एक नॉर्मल लाइफ जीने का हक है। गुलाबो कहती है साफ सुथरा रखना, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे हमेशा के लिए रख रहे हो। पप्पू कहता है कि हाँ तब तक जब तक तुम अपने घर जाने का मन नहीं बना लेती, और एक बात आगे से अगर मुझे अपनी पिंकी पीटवाने की कोशिश भी की तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। गुलाबो कहती है ठीक है, और यहीं से एक टीनेजर और 26 साल के आदमी की जर्नी स्टार्ट होती है, बड़बड़ाते हुए कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तभी वो अपने आंखों पर जोर डालता है तो उसे गली में लाइट के नीचे एक टीनेज लड़की बैठी हुई दिखती है। वो उसके पास आके पूछता है ओए इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, अपने घर जाओ। वो लड़की गुलाबो कहती है अभी कोई ट्रेन नहीं है। पप्पू पूछता है तो क्या रात भर यहीं बैठे रहना है। गुलाबो उठती है और स्माइल करते हुए कहती है ठीक है, फिर तुम मुझे अपने घर ले चलो मिस्टर, क्योंकि मेरे पास कहीं और रुकने का कोई जरिया नहीं है और ना ही मेरे पास पैसे हैं रेंट देने के लिए। पप्पू कहता है तो क्या मैं ऐसे ही किसी को अपने घर फ्री में रहने दूं? गुलाबो कहती है इसके बदले तुम जो मर्जी हो कर सकते हो मेरे साथ। पप्पू सोचता है कि क्या घर पूरा गंदा फैला हुआ था। गुलाबो कहती है तो क्या तुम ऐसे ही रहते हो? पप्पू कहता है इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, और सोचता है कल सुबह सुबह ही इस लड़की को बाहर निकाल दूंगा। फिर वो सोने जाता है और गुलाबो उससे अपनी पिंकी पीटवाने की ट्राई करती है और कहती है कि मुझे रखने के बदले ऑफर अब भी ओपन है। और पप्पू कहता है कि मैंने कहा ना मुझे छोटी लड़कियां अट्रैक्ट नहीं करती। गुलाबो कहती है तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकती हूँ। पप्पू बड़बड़ाते हुए सोच F साइज के होंगे शायद। गुलाबो कहती है F साइज तो मेरे हैं, उसके G या H साइज के होंगे। पप्पू कहता है तुम स्टूपिड हो क्या, आखिर तुम मुझे अपनी पिंकी पीटने के लिए मजबूर क्यों कर रही हो। गुलाबो कहती है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम पहले ऐसे हो जो मुझे अपने घर में रखने के बदले यह सब नहीं चाह रहे। पप्पू फिर उसे पकड़ के पूछता जाता है। अगले दिन पप्पू हड़बड़ाहट में उठता है कि अरे आज फिर से ऑफिस के लिए लेट ना हो जाए। तभी उसे ध्यान आता है कि आज तो संडे है। उसे कुछ पकने की महक आती है। तभी गुलाबो उसे आके कहती है गुड मॉर्निंग, और पप्पू घबराते हुए पूछता है तुम कौन हो। गुलाबो कहती है एक टीनेजर। पप्पू कहता है वही तो एक स्कूल गर्ल मेरे घर में क्या कर रही है। गुलाबो कहती है तुम ही तो कल रात लाए हो। पप्पू को हैंगओवर के वजह से कुछ याद नहीं आता। फिर वो पूछता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं किया ना। गुलाबो उसे घूर रही होती है और पप्पू के पसीने छूट रहे होते हैं। फिर वो कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ, नहीं मैंने कोशिश की थी पर तुम मना करके सो गए। और पप्पू को पहली बार खुद पर प्राउड फील हुआ। फिर गुलाबो उसके सामने मीसो सूप लाकर देती है। पप्पू कहता है तुम ऐसे किसी स्ट्रेंजर के घर आके उसके लिए सूप नहीं बना सकती। गुलाबो कहती है पर ये बनाने के लिए तुम्ही ने तो कहा था मिस्टर। पप्पू कहता है कि मुझे ऐसे बुलाना बंद करो और जाओ यहाँ से। गुलाबो पूछती है क्या सही में तुम्हें कल रात की बात याद नहीं। फिर पप्पू चीजें याद करने लगता है और कहता है हाँ याद आया, तो तुम वही स्ट्रीट लाइट वाली लड़की हो। फिर गुलाबो उससे उसका नाम पूछती है और कहती है अब पप्पू की तरह इस सूप को पियो। पप्पू कहता है मेरे बॉस जैसे बात करना बंद करो। और फिर वो मीसो सूप ट्राई करता है जो काफी बढ़िया बनी थी। गुलाबो कहती है तुम चाहते थे ना कि ये रंगरेजी तुम्हारे लिए बनाए। पप्पू सुनकर शॉक था कि तुम रंगरेजी के बारे में कैसे जानती हो। गुलाबो कहती है क्योंकि तुम सपने में उसका नाम ले रहे थे। पप्पू कहता है तुम मुझे अच्छा लगने के लिए यह सब करना बंद करो। तभी गुलाबो फिर से अपनी पिंकी पिटवाने की तैयारी करने लगती है और पूछती है कि क्या रंगरेजी के संतरों का साइज मेरे से भी ज्यादा है। पप्पू रंगरेजी को सोचने लगता है और
है ताकि उसके लिए कुछ कपड़े और न्यू मैट्रेस ले सके। गुलाबो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब का रीपे कर पाऊंगी। पप्पू कहता है कि आखिर टीनेजर्स को ऐसा क्यों लगता है कि वह कुछ नहीं करते। तुम मेरे घर के सारे काम करती हो तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। घर पर न्यू मैट्रेस पाके गुलाबो काफी खुश होती है और पप्पू से कहती है क्या तुम मेरे साथ इस पे सोना चाहोगे। पप्पू कहता है कि फिर से वही बात मैंने मना किया था ना। गुलाबो कहती है कि मैं तो सिर्फ सोने के लिए पूछ रही थी, उसमें अपने थॉट्स तुमने अलग से ऐड किए और हंसने लगती है। पप्पू कहता है कि अच्छा मजाक था, तुम हंसते हुए काफी क्यूट लगती हो। अगले दिन ऑफिस में उसका कॉलीग चंपू कहता है ऑफिस में अफवाह फैली है कि तुमने गर्लफ्रेंड बना ली है। ये इसलिए क्योंकि तुम ऑफिस टाइम पे आते हो, कपड़े साफ रहते हैं और घर जल्दी निकल जाते हो। घर आके पप्पू सोच रहा होता है भले ही गुलाबो फिजिकली मेरे टाइप की नहीं है पर वो क्यूट है और रिस्पॉन्सिबल भी है, पर आखिर वो अपने घर से भागकर इतनी दूर टोक्यो क्यों आई। अगले दिन ब्रेकफास्ट टाइम गुलाबो कहती है तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गई है, क्या तुम सेव नहीं करोगे। पप्पू कहता है कि मैं थोड़ा लेजी हूँ इसलिए और बढ़ने देता हूँ, और वैसे भी मैंने सुना है दाढ़ी बड़ी होना बड़े होने की निशानी है। और गुलाबो कहती है ऐसा नहीं है और वैसे भी तुम पे दाढ़ी अच्छी नहीं लगती। फिर खाने के बाद पप्पू अपने आप को मिरर में देख के कहता है लगता है मुझे सेव कर ही लेना चाहिए। सीन शिफ्ट होता है जहाँ वीकेंड पे पप्पू गुलाबो के लिए और भी चीजें मॉल से खरीद रहा होता है। वो गुलाबो से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास फोन है। गुलाबो कहती है कि नहीं, मैंने उसे समंदर में फेंक दिया था। पप्पू उससे कहता है